फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइज कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप गाइज सभी अच्छे होंगे। तो गाइज प्रीवियस 2 वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट के न्यूमेरिकल करा चुके हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के, इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट के। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है न्यूमेरिकल्स का। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे गाइज वेलोसिटी पर, रेस्ट मास पर, एनर्जी पर, टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 11 टाइम्स इट्स रेस्ट मास। यानी जो मास है एक इलेक्ट्रॉन का वो 11 गुना है उसके रेस्ट मास का। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। यानी यहाँ पर हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। लेट्स कंसीडर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो m है। लेट्स कंसीडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m। ए मास ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन इज 11 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट मास, जो कि 11 टाइम्स है उसके रेस्ट मास का। यानी जो हमारा m है ये इक्वल्स टू है 11 टाइम इज रेस्ट मास m नोट। m नोट क्या है यहाँ पर? रेस्ट मास है। तो गाइस हमें पता है जो चेंज इन मास विद वेलोसिटी, यानी जो मास में वेरिएशन होता है वेलोसिटी के साथ, तो उसका हमें पता है वो रेस्ट मास क्या होता है। वो होता है हमारा m इक्वल्स टू m नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो गाइज हम क्या करेंगे, इस m की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं m नोट में बनाने के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी m नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 11 m नोट। यानी इस m की जगह पर हमने रेस्ट मास की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है ये। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर आ गई है। अब गाइस इसे आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि अब हम हमारा यहाँ भी m नोट हो गया और यहाँ भी m नोट हो गया। तो यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो m नोट से m नोट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म इधर आ जाएगी और 11 इधर आ जाएगा। यानी गाइस इसे हम लिख सकते हैं अंडर द रूट, जब ये टर्म इधर चली जाएगी तो ये इसके अपोन में आ जाएगा, यानी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये टर्म इधर आ गई और 11 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 11। अब गाइस क्या करेंगे, इस अंडर द रूट का इक्वल्स के उधर जाकर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस इस अंडर द रूट का इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। अब गाइज इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 121। अब गाइज यहाँ से हम v अपॉन सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और सी की वैल्यू यहाँ पर रखकर हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसे आगे सोल्व करते हैं। ये टर्म नेगेटिव है, इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म इधर आकर नेगेटिव हो जाएगी। यानी ये हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 121। तो गाइज ये यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसे गाइज आगे सोल्व करेंगे। तो 121 माइनस 1 अपॉन 121 यानी 120 अपॉन 121। गाइज इस टर्म को डिवाइड करने पर, यानी v अपॉन सी को 120 अपॉन 121 इस टर्म को डिवाइड करने पर हमें गाइज 0.995 मिलता है। अब यहाँ से हम गाइज v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। v इक्वल्स टू
0.995 और सी की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी सी, और सी की वैल्यू होती है 0.995 इंटू 3 इंटू 10⁸ तो गाइस जब हम इसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी v की वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू 2.985 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइस हमारे यहाँ पर v की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर गाइस वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है। हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब काइनेटिक एनर्जी को देख लेते हैं। तो हमें पता है टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी यानी KE प्लस रेस्ट एनर्जी। तो गाइस टोटल एनर्जी E जो है E इक्वल्स टू ये होती है काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी रहेगी क्योंकि वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, प्लस रेस्ट एनर्जी होती है हमारी m0c²। तो गाइस हमें पता है टोटल एनर्जी E किसके इक्वल होती है, E इक्वल्स टू होती है हमारे mc² के। तो इस टर्म की जगह मैं mc² यहाँ पर पुट कर दूंगा mc², और इस टर्म को इधर लाके नेगेटिव हो जाएगी माइनस m0c² इक्वल्स टू KE यानी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो गाइस m क्या है, m की वैल्यू है हमारे पास 11 m0, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, और c² यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो गाइस c² यहाँ से कॉमन ले लूँगा और m की वैल्यू मैं यहाँ पर 11 m0 पुट कर देता हूँ। 11 m0 माइनस m0 सेम रहेगा इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब गाइस 11 m0 में से एक m0 गया तो यहाँ पर 10 m0 बचेगा। 10 m0 c² इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब गाइस हमें पता है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होता है, वो जनरली हमें पता है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू सी की वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब गाइस काइनेटिक एनर्जी को इन सारी टर्म्स को सोल्व कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर काइनेटिक जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी गाइस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 8.19 इंटू 10⁻13 जूल। तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी ये निकल कर आ गई है। तो गाइस काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली है। अब बात कर लेते हैं मोमेंटम की। तो मोमेंटम हमें पता है P इक्वल्स टू mv होता है मास इंटू वेलोसिटी। चलिए मोमेंटम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइस मोमेंटम हमें पता है P इक्वल्स टू वो होता है mv यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो गाइस मास जो इलेक्ट्रॉन का दिया था वो दिया था m हमारा किसके इक्वल था 11 m0 के। तो यहाँ पर हम m की जगह पर 11 m0 पुट कर देंगे, 11 m0 इंटू वेलोसिटी v। और गाइस वेलोसिटी हमने सबसे स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी जो कि इक्वल्स टू थी हमारे 11 इंटू, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31। और वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी वो थी हमारी 2.985 इंटू 10⁸। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको वेलोसिटी। तो गाइस जो रेस्ट मास था जो मास था वो हमारा था 11 m0 के इक्वल, जो मैंने अभी वहाँ पर m की जगह पर 11 m0 पुट किया है। और वेलोसिटी हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट की थी वो गाइस ये है। तो ये दोनों वैल्यू मैंने वहाँ पर m और v में पुट कर दी हैं। अब गाइस फाइनली इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें जो आंसर मिलता है वो लिख लेते हैं। वो मिलता है हमें P इक्वल्स टू 2 इंटू 987
इंटू 10⁻⁻21 न्यूटन सेकेंड। ये गाइज यहाँ पर हमें वैल्यू आ गई है इसके मोमेंटम की। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ही फाइंड आउट करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द टोटल एनर्जी ऑफ मूविंग मैजन इज एग्जैक्टली ट्वाइस इट्स रेस्ट मास, फाइंड द स्पीड ऑफ म्यू मैजन। म्यू मैजन की स्पीड यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। तो गाइज यहाँ पर कह रहा है टोटल एनर्जी ऑफ ए मूविंग मैजन इज एग्जैक्टली ट्वाइस इज रेस्ट एनर्जी। तो गाइज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर कंसिडर कर ली है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी यहाँ पर ई है और रेस्ट एनर्जी को यहाँ पर हमने ई नोट से डिनोट कर दिया है। तो गाइस टोटल एनर्जी ई जो है वो हमारी इक्वल्स टू है 2 गुना रेस्ट एनर्जी के, यानी 2 गुना ई नोट के। अब हमें पता है रेस्ट एनर्जी क्या होती है, एम नोट सी स्क्वायर होती है। तो ई इक्वल्स टू 2 m0 सी स्क्वायर। और हमें पता है एनर्जी और मास में रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा ई की जगह पर। तो ये हो जाएगा हमारा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m0 सी स्क्वायर। तो हमने मान लिया कि मैजन का जो मास था वो m था और उसका रेस्ट मास m0 था। तो गाइज यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर में कैंसिल आउट कर दूंगा, तो म्यू मैजन जो है उसका मास आ जाएगा हमारा 2 गुना उसके रेस्ट मास के इक्वल। तो m इक्वल्स टू 2m0 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब गाइज हमें यहाँ पर उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड के लिए हम जानते हैं m इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर m की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 2m0। ये फॉर्मूला गाइज चेंज वेरिएशन इन मास विद वेलोसिटी का है। तो गाइज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, क्योंकि रेस्ट मास इसी फॉर्मूले में आता है जो कि m0 है, तो यहाँ पर m की जगह पर मैं 2m0 यहाँ पर पुट कर दूंगा और यहाँ पर ये सेम एज ही रहेगा m0 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइज इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर m0 से m0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म उधर चली जाएगी और 2 इधर आ जाएगा, यानी ये टर्म हो जाएगी हमारी गाइज अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अब गाइज इस अंडर द रूट का इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी टर्म हमारी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब इस टर्म को आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करने पर ये टर्म हमें मिलेगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। अब गाइज ये नेगेटिव टर्म है, ये इक्वल के इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये गाइज हमें यहाँ पर मिल जाएगी टर्म वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। अब गाइज 4 यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो ये टर्म आ जाएगी हमारी वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1 यानी 3/4। अब यहाँ पर सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। तो गाइज v की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि c का क्या था, स्क्वायर था। तो एक बार और एक बार, 2 बार यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे। अब गाइज v की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। तो v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम v इक्वल्स टू इस पूरे टर्म का क्या कर देंगे, अंडर द रूट कर देंगे। तो v की वैल्यू हमें गाइज यहाँ पर फाइनली इसे सोल्व करने पर 2.59 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो गाइज यहाँ पर हमें यही वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.6 C टू 0.8 C।
यानी हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है जो कि स्पीड को इंक्रीज करने में किया गया है इलेक्ट्रॉन की। यानी इलेक्ट्रॉन की हमने स्पीड 0.6 सी से लेकर 0.8 सी कर दी, तो हमें कितना वर्क डन यहाँ पर हमने किया जिसकी वजह से इसकी स्पीड 0.6 सी से 0.8 सी हो गई। गिव दैट द रेस्ट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.5 MeV। यानी 0.5 MeV यहाँ पर रेस्ट एनर्जी दे दी है उसने इलेक्ट्रॉन की। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हमें पता है टोटल एनर्जी, वी नो दैट टोटल एनर्जी। तो गाइस टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस यहाँ पर टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ तो हमें पता है E इक्वल्स टू mc² होता है, तो E की जगह पर हम यहाँ पर mc² पुट कर देंगे और काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पीड हमने इंक्रीज की है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी m0c²। अब गाइस इस टर्म को इधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो हमें हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mc² माइनस m0c²। उसी तरह से गाइस यहाँ से हम c² कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से c² कॉमन लेने पर ये टर्म हमें मिलेगी m माइनस m0। तो गाइस यहाँ पर m की जगह पर मैं रेस्ट मास वाली इक्वेशन रख सकता हूँ। तो चलिए उस इक्वेशन को रखकर देखते हैं। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो हमें मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू c² और m की जगह पर m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² माइनस m0। तो गाइज इस टर्म को यदि मैं m0 के साथ ऊपर ले जाऊंगा और m0 को यहाँ से कॉमन यहाँ पर बाहर ले लूँगा तो गाइज हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो गाइज इस टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूँ और m0 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसे कॉमन लेकर बाहर लिख लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हो जाएगी हमारी m0c² और ये टर्म ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी 1 माइनस v² अपॉन c², इसकी पावर माइनस के 1/2 माइनस 1। तो गाइज यहाँ पर हमें उसने रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की कितनी 0.5। यहाँ पर उसने गाइज हमें रेस्ट एनर्जी दी है 0.5 MeV। तो गाइज रेस्ट एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी m0c²। तो यानी m0c² की वैल्यू उसने दी है हमें 0.5, यानी ये m0c² जो है इसकी वैल्यू हम 0.5 पुट कर देंगे इनिशियल कंडीशन में। और इनिशियल में उसने हमें क्या दिया है, जो स्पीड दी है इनिशियल में, कहाँ पर इनिशियल में, वो है 0.6, यानी v की वैल्यू भी उसने दी है 0.6 c। तो चलिए रेस्ट एनर्जी की वैल्यू ये और इनिशियल स्पीड की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर कर हम इनिशियली काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सब्ट्रैक्शन। यानी इनिशियल में जो काइनेटिक एनर्जी है किसी वस्तु में और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी है, यदि उनको हम डिफरेंशियल कर दें डिफरेंस कर दें तो हमें उसका वर्क डन मिल जाता है। तो चलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर कर। तो गाइज इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, तो गाइज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम इस इक्वेशन से K1 से डिनोट कर देते हैं, K1 इक्वल्स टू अब m0c² की। तो गाइज यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 0.5 और MeV है यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मेगा के लिए हम 10 की पावर 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन माइनस और v² की जगह पर हम 0.6 यहाँ पर पुट कर देंगे, 0.6 इसका स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर।
तो गाइस सी का स्क्वायर होगा तो सी का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारी 0.6 का स्क्वायर बच जाएगा और इसकी पावर माइनस के 1/2 होगी और -1। तो गाइस जब इस टर्म को हम पूरी सोल्व कर लेंगे तो हमें K1 की वैल्यू जो मिल जाएगी गाइस, K1 इक्वल्स टू वो मिलेगा हमें 1.25 इंटू 10⁵ EV, क्योंकि हमने यहाँ पर मेगा की वैल्यू रख दी थी लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये टर्म थी, तो EV में हमारी K1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। सिमिलरली क्या करेंगे गाइस, जब फाइनल पोजीशन के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। नाउ काइनेटिक एनर्जी फॉर फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया है K1, इसे हम नाम दे देते हैं K2। तो K2 इक्वल्स टू m0c² 1 माइनस, अब यहाँ पर V की जगह 0.8 पुट कर देंगे, यहाँ से 0.8 फाइनल पोजीशन के लिए, और C इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन c², इसकी पावर माइनस के 1/2 -1। गाइज m0c² की जगह वही वैल्यू यहाँ पर फिर से पुट कर देंगे, 0.5 इंटू 10⁶, और इस टर्म को हम यहाँ पर c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, और इस पूरी टर्म की वैल्यू माइनस के 1/2 -1। तो गाइज इसे फर्दर सोल्व करने पर हमें K2 की वैल्यू मिल जाएगी, K2 इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁵ EV, यानी K1 और K2 काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। तो गाइज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन K1 की वैल्यू ये थी आई और K2 की वैल्यू ये आई। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क, तो गाइज अमाउंट ऑफ वर्क होता है हमारा फाइनल स्टेज में काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेज में काइनेटिक एनर्जी। तो गाइज K2 में से हम K1 की वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी K2 कितना है हमारा 3.33 इंटू 10⁵ माइनस 1.25 इंटू 10⁵। तो गाइज इसे माइनस करने पर हमारी वैल्यू 2.08 इंटू 10⁵ EV यहाँ पर आ जाती है। अब गाइज हम चाहें यहाँ पर EV की वैल्यू भी पुट करके इसे जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए जूल में हम वर्क को यहाँ पर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा जूल में वो कितना हो जाएगा, 2.08 इंटू 10⁵ में हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.328 इंटू 10⁻14 जूल। ये गाइस हमारा यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ए चार्ज पार्टिकल शोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 4.2 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट लो स्पीड। यानी एक जो पार्टिकल है, जो क्या है, एक पार्टिकल है, उसका जो एक्सीलरेशन है वो इतना है, किस पर, एक लो स्पीड पर, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसका एक्सीलरेशन लो स्पीड पर इतना है। यही एक्सीलरेशन यानी सेम एक्सीलरेशन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है, हाई स्पीड पे, किस पर, एक्सीलरेशन क्या है गाइस, जो कंप्यूट द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल अंडर द सेम फील्ड व्हेन द स्पीड हैज रीच्ड ए वैल्यू दिस। यानी अब ये कह रहा है कि जो स्पीड है वो इतनी पहुंच गई है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है।
तो हमें पता है जो फोर्स एक्टिंग करता है चार्ज पार्टिकल पर वो होता है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, वो होता है F इक्वल्स टू क्यू इन। क्यू यहाँ पर क्या होता है, आवेश, ठीक है। तो गाइस वो होता है हमारा ये। अब हमें पता है एट लो स्पीड, एट लो स्पीड यानी v इज़ वेरी वेरी लेस देन टू c। जब v की वैल्यू बहुत लेस देन होती है तो मास हमारा रेस्ट मास के इक्वल होता है। मास क्या होता है किसी भी पार्टिकल का, रेस्ट मास के इक्वल होता है जब स्पीड क्या होती है, वेरी वेरी लेस देन होती है। तो हमें पता है लो स्पीड पर जो एक्सीलरेशन है वो इतना है जो उसने यहाँ पर दिया है। तो एक्सीलरेशन एट लो स्पीड, तो हम यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर लेंगे एक्सीलरेशन एट लो स्पीड। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे लो स्पीड पर, वो क्या होगा, वो गाइस उसने हमें यहाँ पर दिया है पहले से ही, एट लो स्पीड इतना 4.2 इंटू 10 की पावर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइस एक्सीलरेशन लो स्पीड पर क्या हो जाएगा, हमें पता है F इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ से एक्सीलरेशन यहाँ पर ए है, तो ए क्या हो जाएगा, ए नोट इक्वल्स टू एफ अपॉन एम नोट। तो लो स्पीड पर एक्सीलरेशन हो गया एफ अपॉन एम नोट, जो कि एफ की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, क्यू ई। तो यहाँ पर यदि मैं पुट कर दूँ तो ये टर्म आ जाएगी हमारी क्यू ई, यानी यहाँ पर एफ की जगह पर मैं क्यू ई पुट कर देता हूँ, क्यू ई अपॉन एम नोट, जो कि इक्वल है हमारे, यानी ए नोट इक्वल्स टू एफ अपॉन एम नोट इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन एम नोट। ये उसने हमें दिया है लो स्पीड पर 4.2 इंटू 10 की पावर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.2 इंटू 10 की पावर 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब गाइस हमें पता है वी नो दैट हमें पता है रेस्ट मास क्या होता है, m इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर जो मास है जब इनिशियल पोजीशन में था तो एक्सीलरेशन ये था, लेकिन जब उसकी स्पीड कितनी हो गई, इतनी हो गई, यानी इसकी स्पीड इतनी ये पहुँच गई, तो हमारा मास कितना हो जाएगा। तो यहाँ से मास कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू एम नोट अपॉन अंडर द रूट, स्पीड अब कितनी हो गई 2.88, यानी 1 माइनस 2.88 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 10। ये गाइस 8 की जगह हमने 10 कर लिया है क्योंकि ये सेंटीमीटर पर सेकंड में था और ये हमारा मीटर पर सेकंड में था, तो ये यही हमने सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। इसका गाइस यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस इसे सोल्व करने पर ये टर्म हमारी आ जाएगी एम नोट अपॉन 0.28, यानी जो इस स्पीड पर मास, यानी इस स्पीड पर मास की वैल्यू क्या है, इस स्पीड पर मास की वैल्यू एम नोट अपॉन 0.28 है। तो यानी हमें यहाँ से मास की वैल्यू पता चल गई है एट स्पीड। तो मास एट स्पीड 2.88 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, वो कितनी है, एम नोट अपॉन 0.28। तो गाइज इस स्पीड पर, यानी इस स्पीड पर जो मास होगा वो रेस्ट मास का इतना होगा। तो चलिए अब इसका फाइनल एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हाई स्पीड पर। तो एक्सीलरेशन क्या होगा हमारा वो देख लेते हैं। एक्सीलरेशन एट हाई स्पीड, तो गाइज हाई स्पीड पर एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम। गाइज फोर्स, तो एफ अपॉन एम की जगह पर अभी हमने फाइंड आउट किया था मास, वो था हमारा एम नोट अपॉन 0.28,
और गाइज ये 0.28 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर, तो ये टर्म आ जाएगी हमारी 0.28 एफ अपॉन एम नोट। अब गाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर एफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए वो वैल्यू पुट करते हैं। तो उसे पुट करने पर गाइज एक्सीलरेशन ए इक्वल्स टू 0.28 इंटू 0.28 और एफ अपॉन एम नोट, ये वैल्यू हमने पुट कर दी ऊपर से। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ से एफ अपॉन एम नोट, यानी ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻12 हमने वहाँ पर पुट कर दी है। एफ अपॉन एम नोट, ये वैल्यू हम 4.2 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो गाइस 0.28 ऐसे ही लिख दिया, और ये वैल्यू अभी हमने आपको बताया कहाँ से ली है। ये हमने इक्वेशन नंबर ऊपर से ली है, जो थी हमारी 4.2 इंटू 10⁻12। तो यहाँ से जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाता है हाई स्पीड पर 1.176 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर एक्सीलरेशन हाई स्पीड पर हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो गाइज यही यहाँ पर फाइंड आउट करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ट्वाइस इट्स रेस्ट मास एनर्जी, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो गाइज यहाँ पर वही कुछ नहीं करना है। काइनेटिक एनर्जी जो कह रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के ई, ये इक्वल्स टू है हमारे 2 गुना रेस्ट मास ऑफ एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv² होती है, हाफ mv², और रेस्ट मास एनर्जी होती है m0c², m0c²। तो गाइस यहाँ से हमें यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये v वेलोसिटी जो v है ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है गाइस, वी नो दैट m इक्वल्स टू होता है m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। तो इस टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर m की जगह पर रख देंगे। तो चलिए देखते हैं। 1/2 m0 अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c² इंटू v² इक्वल्स टू 2 इंटू m0 c²। तो गाइस यहाँ पर m0 से m0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर टर्म जो आ जाएगी वो आ जाएगी गाइस, तो गाइस यहाँ जो टर्म बचेगी वो आ जाएगी हमारी v² इक्वल्स टू 4, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये टर्म इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 4c² √1 माइनस v² अपॉन c²। अब क्या करेंगे गाइज, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइज इस √रूट का इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये v की पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर v की पावर 4 इक्वल्स टू, तो गाइज v की पावर ये 4 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या करेंगे गाइज, हम इस बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, इस इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर। इसे उधर लेकर नहीं जाएंगे, दोनों साइड का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये v की पावर 4 हो जाएगी, और ये 4 का स्क्वायर 16 और c की पावर 4, और इस टर्म का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस v² अपॉन c², क्योंकि स्क्वायर से √रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो गैस ये टर्म आ गई हमारी v की पावर 4 इक्वल्स टू 16 c की पावर 4 माइनस 16 c² और v²। तो जब हम इसे यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये c² माइनस v² होगा, और 16 c की पावर 4 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ करने पर हमें ये टर्म मिल जाएगी। अब गाइस क्या करेंगे, तो गाइस यहाँ पर इन सभी टर्म को हम एक साइड लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा गाइस हमारा v की पावर 4 प्लस ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा 16
सी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 16 सी की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब गाइस ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को क्या है सोल्व कर लेंगे बाई श्रीधराचार्य यानी श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हमें पता है श्रीधराचार्य सूत्र के अनुसार तो ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस बी ये वाली टर्म माइनस 16 सी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर यानी 256 सी की पावर 4 प्लस 4ac 4 इंटू ए तो हमारा 1 ही है 1 इंटू सी यानी सी की वैल्यू 16 सी की पावर 4 4 इंटू 16 सी की पावर 4 4 इंटू 16 सी की पावर 4 अपॉन 2a 2 इंटू 1 यानी 2। तो गाइस यहाँ से जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी तो वो आएगी हमारी v इक्वल्स टू 0.971 c। तो यानी हमने यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है जो कि हमारी 0.971 c के इक्वल यहाँ पर आई है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।